हेलो मैम, क्या हाल है आप सभी का बच्चों। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट बच्चा जनरल चीज़ें हम बात करेंगे, पूरी जनरल जितनी भी आप लोग मतलब एनसीईआरटी जितनी भी है हम पूरा कवर करेंगे, हर एक लाइन। जैसा कि बच्चों एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट होती भी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट भी हो चुकी है, मतलब कि ब्लॉग का मैंने ले लिया है लेक्चर। बस पहले मैंने ये सोचा कि तुम्हें जनरल चीज़ें यहाँ पे बता दूँ, फिर एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा तो और भी मज़ा आएगा। क्योंकि जब तक मैं जनरल चीज़ें यहाँ पे नहीं बता रही हूँ तो वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आएगा एनसीईआरटी पढ़ाने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल चीज़ें, जनरल फीचर बता दूँ, फिर बच्चों को हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। देखो, जो कुछ भी होता है सब तुम्हारे लिए होता है, हर एक चीज तुम्हारे लिए करने का प्रयास करता हूँ, अपने से पूरा चीज देने का प्रयास करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट का पहले खास बात क्या होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब मैं इस तरह से बोल सकता हूँ सर, यहाँ पे पहली चीज, मैं जितना भी जनरल मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर तुमने नहीं पढ़ा है क्लास 11 में पीरियोडिक टेबल, मैं तो अभी क्लास 11 तक बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हेलोजन मतलब जितने भी फैमिली है सब पढ़ेंगे पूरा। लेकिन हम मेन कॉन्सेप्ट, मेन पीरियोडिक, मान लो लड्डी सपोर्ट तुम्हें नहीं आता, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड आयोनाइजेशन, थर्ड, कोई बात नहीं, अब आए हो, अब तुम्हें समझ में आएगा हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट। हाँ मानता हूँ थोड़ी समय लगेगा, समझाने में समय लगता है, हर चीज, हर एक टीचर, हर एक बच्चे को समझाने में थोड़ा समय लेता है, वही चीज मैं भी लेता हूँ, समझाऊंगा तुम्हें समझ में भी आएगा। बस ये है कंसंट्रेशन होते पढ़ना, एकदम बढ़िया से फ्री टूल माइंड, कोई टेंशन नहीं, कभी भी कोई टेंशन नहीं लेना, आएगा ये चैप्टर और तुम्हारे माइंड में एकदम बैठ जाएगा, इतनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छे सर ये बताइए, हाँ मेरी पहली बात सुनो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, हाँ मैं मान लिया मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन सर आप ये बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है कि मैक्सिमम पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो रख सकता है। हाँ ये भी मैं बताने के लिए प्रयास करूंगा, ठीक है। जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं होती है, यहाँ पे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भाई जो पी ऑर्बिटल होता है वो 3 होता है, ये तो ये पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, हर एक बंदा ने, हर एक बच्चे जानते होंगे, हर एक बच्चे जानते होंगे, बंदे जानते होंगे। देखो इसमें ये होता है, एक ये होता है, मतलब कुल मिला के 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब हर एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। टोटल जितने, टोटल बात कर दी जाए कितने इलेक्ट्रॉन गए सर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गए। चलो 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, हाँ सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, हाँ देखा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, हाँ यहाँ पे भी। तो मतलब टोटल जो हुआ, मतलब मैं लिख देता हूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो कितने इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन गए। हाँ ये बात तो समझ में आ जाए, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन थे वो तो 6 थे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसी बेस पे, मतलब इसी बेस पे 6 ध्रुव का हम लोग विभाजन किए हैं कि इसी 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो सुनो हर एक चीज मैं बताऊंगा। चलो अब इसकी वजह से, अब 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, हाँ इसी वजह से सिर्फ ध्रुव बना है, अब 6 ध्रुव बना है। अब ये क्या कह दिए सर, 6 ध्रुव। अब ये जो 6 ध्रुव होता है ये कौन सा होता है देखते हैं। पहला ध्रुव जो कि ध्रुव नंबर 13 होता है, फिर ध्रुव नंबर 14 होता है, फिर ध्रुव नंबर 15 होता है, फिर ध्रुव नंबर 16 होता है, 17, 18, बस ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ गया। अब ध्रुव नंबर 13 जो होता है वो क्या नाम दिया जाए आप बताइए, बोरान, बोरान फैमिली।
तो ग्रुप नंबर 13 तो क्या नाम दे दिए भैया, बोरान फैमिली। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रुप नंबर 14 तक क्या नाम दे दिया, कार्बन फैमिली। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कार्बन फैमिली। ठीक। ग्रुप नंबर 15 तो क्या नाम दिया है, नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा, नाइट्रोजन का क्या दूसरा नाम होता है, हाँ ये दूसरा नाम होता है निट्रोजन फैमिली। लिख दो। और ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 क्या हुआ, ऑक्सीजन फैमिली। क्या हो गया भैया, ऑक्सीजन का दूसरा नाम होता है कि नहीं होता है, कैल्ट्रोजन फैमिली। तो लिख दो भाई, कैल्ट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 का क्या नाम होता है, हैलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 18 का क्या होता है, नोबेल गैस। नोबेल गैस का दूसरा नाम क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सॉरी, इनर्ट गैस, मैं तो कुछ और बोला, इनर्ट गैस मैं कॉन्सेप्ट लगा दिया। तो ये हमारा 6 इलेक्ट्रॉन हो, देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, अब तुम्हें मालूम चल गया होगा यहाँ पे कि बोरान में जो p की संख्या होती वो 1 होती, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 5 होगी, और यहाँ पे 6 होगी। टोटल मतलब यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ गया, पी ब्लॉक में हमें बोरान फैमिली पढ़ना है, कार्बन फैमिली पढ़ना है, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है, ऑक्सीजन फैमिली जिसे कैल्ट्रोजन फैमिली बोलते हैं, हैलोजन फैमिली पढ़ना है, नोबेल गैस पढ़ना है। क्या बात समझ में, हाँ ये बात समझ में आई, पूरी बढ़िया से बताई गई। ठीक है। अब जैसे थी हम लोग अब देखो हम लोग, तो ये बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, एक चीज मैं किनारे लिखूंगा जो कि नाम होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का दूसरा नाम नोबेल गैस। चलो ठीक है, पहले मैं ये लिखूंगा, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 लिखते हैं, फिर ग्रुप नंबर 16। अब हम मैं ग्रुप नहीं लिखूंगा बार बार, 15, 16, 17, पहले 15 लिखता हूँ ना, ठीक है। 15 जैसे कि 15 का हम लोग भाई बहुत बच्चे हैं, याद करे होंगे बहुत सारे ट्रिक से नहीं याद कर पाए होंगे, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर पढ़ा रहे हैं तो ट्रिक थे। तो ही नहीं, वही आप लोग की तरह मैं भी ट्रिक दूंगा भाई। देखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। नहीं, दूसरा ट्रिक क्या है, बाबा, अली, जय, इंडिया, टूरिज्म। बाबा, अली, जय, इंडिया, टूरिज्म। जैसे टूरिज्म नहीं होता, क्या नाम से बोलते हैं कि भाई इधर उधर, मतलब क्या बोलते हैं, मंदिरों में जाते हैं ना। तो ये हमारा ट्रिक हो गया, बुरा फैमिली। हाँ ये बात तो समझ में आ गया। 15, 16 क्या हो गया, बुरान के बाद कार्बन फैमिली, कहो सीता जी, कहो सीता जी, सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, कहो सीता जी, सुनो प्रभु। ये बात है, हाँ याद हो गया। 17 कौन सा फैमिली, नाइट्रोजन, नाना पार्टिकल, नाना पार्टिकल, एसेरिया सब बीमार। तो ये सब नहीं यार, ये तो बढ़िया, हमें मतलब चाहे जो हो ये तो याद होगा बच्चों को, क्योंकि चाहे जहां बुद्धि ना लगे, लेकिन नाना पार्टिकल यूसेरिया में सब जहां बुद्धि ला लेते हैं। इतने बच्चे मेरे हैं टैलेंट है। 18 का क्या होगा,
ऑक्सीजन फैमिली। ओ से टीपो, ओ से टीपो। अब देखो मैंने गलती किया कि मैंने गलत लिख दिया, 13 लिखना था यार। देखो यहाँ पे 13, तभी मैं भी सोचूं कहाँ हो जाए, कोई नहीं, ठीक है। अब सही है ना? हाँ सही है। अब 17 कौन सी फैमिली है? हेलोजन, हेलोजन। फिर चल बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी, ठीक है। अब हमारा कौन सा बचा? ऑल्टरनेट। तो 18 वाला मैं यहां रखूंगा, ठीक है। 18 में क्या होता है? हीना, नीना और आपकी करीना। तो सोचे बंदे ने, तो नहीं। ये तो हीलियम, हीलियम मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हीलियम जैसे यहाँ लिखूंगा, हीलियम 17 के पास, ठीक है। हीलियम, नियॉन, हीना, नीना और करीना का जिनॉन, रंगीन, जिनॉन रिपोर्ट बोल दो, रंगीन बोल दो, ठीक है। हाँ ये बात तो समझ में आ जाए। हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना का जिनॉन रिपोर्ट, रंगीन, ठीक है। ये बात हमें मालूम पड़ जाए। बोरान फैमिली हो जा, कार्बन फैमिली हो जा, नाइट्रोजन फैमिली हो जा, ऑक्सीजन फैमिली हो जा, हेलोजन फैमिली हो जा, और ये हमारा 9 बैच है। ये बात तो देता नहीं सर, यहाँ तक तो नहीं देता। अब देखो तुम्हें हर एक कॉन्सेप्ट यार समझ में आएगा, बस थोड़ी देर हमसे बने रहो, ठीक है। हाँ अब देखो ये कौन सा पीरियड है? जो बोरान होता है ये सेकंड पीरियड से होता है, तो मैं यहाँ लेते हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये आप मुझे क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं एग्जैक्टली, अभी तक मुझे तो समझ में नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये बात तो आप समझ। अब देखो बोरान, अब मैं निकालूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखो तो मैं करूंगा इस साइड, देखो 1 मिनट देना समय, 1 मिनट देना समय। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर बताऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बताइए। चलो तो मैं ये ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले बोरान फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। बोरान फैमिली, पहले बोरान, तो बोरान लिख दो, ठीक है। चलो पी ब्लॉक में एक एलिमेंट नहीं आता है जो कि हीलियम होता है, हीलियम जो होता है नहीं आता है, ये बात यहीं पे बता रहा हूं। तो एक्सेप्ट पी ब्लॉक में नहीं आता, मतलब ये पी ब्लॉक में नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता, ये भी तो बात होता है। 1s2, ठीक है। 1s2 मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? देखो हमने क्या बोला, पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन के वजह से 6 ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। हाँ ये बात सही है। इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इतना बात कर दी जाए तो NS2 NP1 होता, ठीक है। हाँ ये बात तो समझ में आ रही है, NS2 NP1 हो गया। इसका क्या होगा? NS2 NP2, ये भी बात समझ में आ रही है। NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5। अब मैं इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ NS2 NP6। ये बात समझ में आ जाए? हाँ ये बात समझ में आ जाए। तो ये बात कौन सी बड़ी बात है? हीलियम क्यों नहीं आता, ये आपने नहीं बताया। हीलियम, चलो अभी हीलियम का निकालें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाए। हीलियम 2, हीलियम के पहले वाले इलेक्ट्रॉन 1s1 1s2, तो
तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 1s मतलब ये यस ब्लॉक में आता है, यस ब्लॉक में हीलियम आता है, यस ब्लॉक में। सर जब यस ब्लॉक में आता है तो हीलियम यहाँ क्यों रखा जाए, बात तो ये बताइए आप। तो सही है, हीलियम क्यों यहाँ रखा है, क्योंकि इसका डुप्लेट पूरा होता है। सर ये नया कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाए, डुप्लेट। ऑर्टेट टूल पढ़े हो, हाँ ऑर्टेट टूल पढ़े हैं। सिंपली जितना ऑर्टेट कंप्लीट होता है उससे ऑर्टेट टूल उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे तो ही बात नहीं, अगर उससे कम रहे तो ऑर्टेट नहीं कंप्लीट है। अगर ऑर्टेट कंप्लीट होने का मतलब जितना ऑर्टेट कंप्लीट है उसे ऑर्टेट रूल बोलेंगे भाई, जितना ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, जितना नहीं हो उसे ऑर्टेट रूल नहीं बोलेंगे, ऑर्टेट रूल नहीं पूरा हुआ। इसी तरह इतना यस ब्लॉक, यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं, हाँ भरे हुए हैं। इसलिए एक कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया एनसीईआरटी ने, डुप्लेट दिया। और इसका डुप्लेट पूरा हो जाने की वजह से ये पहली बार दूसरी चीज ये गैस है, और गैस में हमेशा नोबेल गैस में ही इंक्लूड होता है। नोबेल गैस मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफिगरेशन एनपी इतना भी तो कंप्लीट है, इतना भी कंप्लीट है, इतना भी तो कंप्लीट है भैया। देखो यस का पावर 2 और यहाँ पे यस पी की पावर 6, मतलब इसमें जितने भी रहेंगे, इसमें जितने भी रहेंगे सबका इलेक्ट्रॉन फुल रहेगा। ये भी यस में इसका भी इलेक्ट्रॉन पूरा फुल है, इस वजह से ये यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, हाँ ये बात तो आप समझ में आ जाए। अब बोरान पहले हमें क्या करना है, इसका पहले तो तुम्हें मालूम पड़ जाए NH2 NP1 होता है, हाँ ये बात तो हमें समझ में बताई दे आगे। अब देखो पहले मुझे इससे पहले मतलब अगर बात कर दी जाए सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, पहले मुझे क्या करना है, सेकंड पीरियड का है, हाँ सेकंड पीरियड का, इससे पहले वाला मुझे नोबेल गैस लेना है। हीलियम के सिक्स्थ पीरियड में, वन पीरियड में, फर्स्ट पीरियड, तो हीलियम ले लेते हैं। अरे यार हीलियम तो छोड़ दो भैया, एटॉमिक नंबर 5 होता है, हाँ 5 नंबर होता है, तो 1s2, हाँ 2s2, हाँ 2p1, ये हो गया, हाँ ये हो गया। हीलियम तो जब तुम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफिगरेशन निकालोगे, हीलियम का निकालोगे, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला 1s2, तो 1s2 तो हम यहाँ पे ले सकते हैं भैया, ये चीज ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो यार। और फिर 2s1 2p1, तो यहाँ पे 2s1 2p1, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया सर, सॉरी 2s2 हो जाएगा ना, हाँ ये बात है। अब देखो नहीं समझ में आया, ठीक है चलो। अब क्या करना है, एल्युमिनियम कितने पीरियड में, थर्ड पीरियड में, चमकता, हाँ चमकता। इसके पहले वाला हमें नोबेल गैस लेना है, तो हीलियम के पहले वाला मतलब एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में आ रहा है, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में आ रहा है, उससे पहले वाला नोबेल गैस मतलब नियॉन लेना है। और यहाँ पे लिख दो भैया नियॉन, और नियॉन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है 10 होता है, जानते हैं। अब तो इसमें क्या करना, 3s2 3p1, क्या ये बात समझ में आया, हाँ ये बात तो समझ में आती है, ठीक है। तो चलो तो ही नहीं। अब गैलियम के पीरियड का, फोर्थ पीरियड का, हाँ फोर्थ पीरियड का, फोर्थ पीरियड के पहले वाला थर्ड पीरियड का नोबेल गैस ऑर्डन हो गया, ऑर्डन हो गया, हाँ लिख दो ऑर्डन। अब देखो 4s2, अब देखो 4s2 यहाँ पे डी ट्रांजिशन पहली बार एंट्री करेगा, तो इसका वैसे कि पुअर फिल्डेड इफेक्ट होता है, ठीक है। 4s2 3d10 और 4p1, ठीक है ये होगा पहली बार डी ऑर्बिटल हमारे गैलियम में एंट्री करता है, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर ऑर्गन, फिर हमारा क्या, इंडियम से पहले वाला क्रिप्टन, उसके हाँ लिख दिया। उसके बाद मतलब 5 है, 5s2, हाँ हो गया। अब यही चीज इसमें करना है, यहाँ पे 4d10, अब 5p1, हाँ ये बात तो समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारा थैलियम बचा, थैलियम ये भी हम करते हैं, ठीक है। थैलियम देखो, थैलियम के पहले वाला जो होगा जिनॉन होगा, लिख दो भैया जिनॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 पीरियड है, 6s2, ठीक है 6s2 हो गया, हाँ हो गया। अब देखो
देखो 6s2, अब 4f14 हो जाएगा। यहाँ पे F ट्रांजिशन एंट्री कर गया, F ब्लॉक एंट्री कर गया, F ऑर्बिटल एंट्री हो गया, ठीक है। यह 4f14 5d10 6p1, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या दिक्कत है? इसी तरह हम अभी कार्बन का भी निकालेंगे, नाइट्रोजन का भी निकालेंगे, ऑक्सीजन का भी निकालेंगे, फ्लोरीन, मतलब सब फैमिली का अब निकाल लेंगे। अब क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, होनी तो नहीं चाहिए दिक्कत, तो कोई मतलब फील होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बढ़िया समझा रहे हैं, पूछिए ना, ठीक है। ये हो गया। अब जैसा थी ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मिटा रहे हैं, ठीक है। अब उसी तरह मैं स्पीड में भी ले चलता, लेकिन जो जवाब ही थोड़ा बेस बनने दो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर हमारा स्टैंडियम, फिर लेड, ठीक है, टिन लेड, ठीक है। कार्बन, अब देखो तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हो गया। अब इसका निकालने के लिए बताओ क्या रहेगा? हीलियम रहेगा, हाँ लगेगा, 2s2 2p2, क्या कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका हीलियम के बाद कौन सा है? नियॉन, 3s2, हाँ 3p2, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑर्गन, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4s2, हाँ होगा। अब उसके बाद यहाँ पे कौन सा आ जाएगा भाई? 3d10, 4s2 3d10 4p2, हाँ ये भी बात सही। और यहाँ पे क्या होना है? तरीना मतलब ट्रिप्टन, 5s2, हाँ 4d10, हाँ 5p2, हाँ ये भी बात सही। और जिनॉन हो जाएगा Zn, हाँ सही है। अब यहाँ पे कौन सा आ गया? 6s2 हो जाएगा 5d10, अरे यार क्या हो रहा है? 5f14 नहीं, 4f14, 4f14 5d10 और 6p2 हो जाएगा। ये हमारा जिनॉन का हो जाएगा। पहली बार जो ये डी हो रहा, और दूसरी बार या मतलब जब हम सिर्फ पीरियड में जब हम जाएंगे तो मेरा यह प्लॉट यह ऑर्बिटल मिलेगा। और जब हम मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जब हम फोर्थ पीरियड में एंट्री करेंगे तब हमारा 3D मिलेगा और हमारा फिफ्थ में 4F मिलेगा। तो ये बात तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए, जब हम फोर्थ पीरियड में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे हमें 3D मिलता है, और जब हम सिक्स्थ में एंट्री करेंगे तो हमें 4F मिलेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? ये बात तो अब नहीं दिक्कत होनी चाहिए। उसी तरह नाइट्रोजन का निकलेगा, क्या कोई दिक्कत? अब भाई जिससे आता हो मैं कृपया करके बोलूंगा वो थोड़ा और आगे बढ़ा सकता है, ऐसे करते थोड़ी मस्ती करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जब हम जाते हैं तो हमें एक बात समझ में आता है कि अब देखो, अब आगे तुम निकाल सकते हो, इतना मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, as we move to left from left to right, ठीक है। then Sheldon effect बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, Sheldon effect बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, Sheldon effect बढ़ेगा। अच्छा क्यों बढ़ेगा ये बात तुम नहीं बताई। हाँ, Sheldon effect क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या मैंने बोल दिया भाई? यार सर आप बड़ी बात बोलते रहे, समझ नहीं आया भाई। यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, हाँ हुआ, ये आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, बोरान का जो एटॉमिक नंबर 5 6 7 8 9 10, हाँ ये बात समझ में आ रहा है। कौन सा पीरियड है, कौन सा नंबर ऑफ शेल है? सेकंड नंबर ऑफ शेल है। प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, अब प्रोटॉन बढ़ रहा है भाई। यहाँ पे प्रोटॉन 2 है, नंबर ऑफ शेल 2 है। यहाँ पे प्रोटॉन, अरे यार यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, हाँ ये हुआ।
प्रोटॉन तो बढ़ा, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ जो सेल है वो बढ़ रही है नहीं, नंबर ऑफ सेल कहाँ बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल कहाँ बढ़ी, दूसरे पीरियड में ही तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, क्या नंबर ऑफ सेल बढ़ा, नहीं बढ़ा, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सेल कहाँ बढ़ेगा भाई, एक ही पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हम तो वर्टिकल की बात कर ही नहीं रहे, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, मतलब ध्रुव की बात नहीं कर रहे, पीडीएफ की बात कर रहे, पीडीएफ में क्या होता है, जो हमारा नंबर ऑफ सेल होता है वो नहीं बदलता है, और प्रोटॉन जो होता है बढ़ते जाते हैं, ये बात समझ में आ रही है, और इसी वजह से जो हमारा सेल्टिन इफेक्ट बढ़ता है, जो थी हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक, हाँ ये बात समझ में। अब देखो, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते पीरियोडिक टेबल, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, हाँ बढ़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, तो as we move left to right, certain effect increase, ionization energy increase, electronegativity increase, non-metallic property increase, ठीक है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है जब नॉन मेटल इंक्रीज रहेगा तो मेटल जाहिर सी बात है कम हो रहा, तो यहाँ पे मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में, जो साइज होता है वो डिक्रीज, कैसे सर साइज कम हो भाई, जब 5 6 7 8 9 10 तो मेरा प्रोटॉन बढ़ा, हाँ प्रोटॉन बढ़ा, नंबर ऑफ सेल बढ़ी नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ेगा, और तब सेंटर मतलब न्यूक्लियस और आउटर ऑर्बिटल में अपनी तरफ शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा रहेगा, और अपनी तरफ जब ज्यादा खींचेगा तो जो ओरिजिनल डिस्टेंस होगी उससे थोड़ी कम होगी, अपनी तरफ खींच लेगा, उसकी शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, और शेल्डिंग इफेक्ट खींचने की वजह से सेंटर की तरफ आने की वजह से जो हमारा रेडियस होगा वो कम हो जाएगा, तो साइज डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होगा तो हमारा उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो होगा वो डिक्रीज होगा। क्या ये बात समझ में है, हाँ ये बात तो समझ में आ गया। अच्छा अब उसी तरह बोलूं, as we move top to from top to bottom, ठीक है, तो टॉप से हम बॉटम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, टॉप से लेके बॉटम की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो तुम्हें यहाँ पे कंसंट्रेशन पूरा लाना बढ़िया समझ में आ जाए यार, वेट करो, ठीक है। अब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं, शेल्डिंग इफेक्ट क्या बढ़ेगा, नहीं, शेल्डिंग इफेक्ट घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा, नहीं साहब, अभी यार लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटी थी, हाँ घटी थी, जब हम आएंगे तो क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा, नहीं यार, मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट में घटती है, और जब टॉप टू बॉटम में आते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो यहाँ पे मेटेलिक प्रॉपर्टी भैया बढ़ेगी, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, हाँ ये बात समझ में, हाँ ये बात तो समझ में आ गई, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं शेल्डिंग इफेक्ट कम होता है, आयोनाइजेशन कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है भैया, मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मेटेलिक कैरेक्टर, लिख देता हूँ पूरी चीज, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है, क्या बात समझ में, हाँ ये बात समझ में आ रही, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ रही। अब उसके बाद जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ मूव किया जब मैंने, तो क्या नंबर ऑफ सेल बढ़ी, नंबर ऑफ सेल चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ, और चेंज हुआ तो एटॉमिक साइज बढ़ी, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ा, तो यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ गया भैया तीन चीज कि साहब साइज बढ़ी, और साइज बढ़ी तो मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ा, और एटॉमिक रेडियस बढ़ा तो क्या शेल्डिंग इफेक्ट कम होगा, हाँ शेल्डिंग इफेक्ट कम होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ा।
क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात तो अब हमें समझ में आ गया। बताई दे कि ये हमारा पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी था। क्या तुम्हें मतलब दिक्कत फील हुआ? क्या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें नहीं समझ में आई? मुझे ऐसा तो नहीं लगता। मैंने इतना मतलब हर एक चीज दायरे में रखते हुए सब कुछ बताया हूँ कि क्या जैसे क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, सब कुछ बताया हूँ। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब वही बताने जा रहा था, बस थोड़ी देर और रुकते। चलो अब मिटाते हैं। तो जो साइज की बात कर दी जाए, साइज की बात कर दी जाए, तो सबसे ज्यादा चीजें होती इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। भाई तो जाओ बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेरियम, सबसे ज्यादा इतनी, फिर इतनी, फिर भाई एल्युमिनियम और गैलियम। इन दोनों में कितनी होती है साइज, एटॉमिक साइज? करीब करीब गैलियम की ज्यादा हो जाती है और एल्युमिनियम की कम। क्यों गैलियम की ज्यादा हो जाती है साहब? अरे यार, अभी तो तुमने पढ़ा, जो गैलियम होता है यहाँ पे डी ऑर्बिटल आ जाता है, और डी ऑर्बिटल आने की वजह से जो शेल्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट, या इस वजह से यहाँ पे जो था जो ठीक है, ये हो रहेगा। इतना करो, पहले इतना करो। अभी तुम्हें आयोनाइजेशन में वो चीज बताओ ना, वो चीज आयोनाइजेशन में लगती है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये भी सबसे ज्यादा ऐसे। ठीक है, नाइट्रोजन का ज्यादा, फास्फोरस का ज्यादा, आर्सेनिक का ज्यादा, एंटीमनी का ज्यादा, बिस्मथ का ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का ज्यादा, सल्फर का ज्यादा, और सेलेनियम का ज्यादा, टेलिनियम का, फिर पोडियम का ज्यादा। ठीक है, फिर फ्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन का ज्यादा, ब्रोमीन का ज्यादा, आयोडीन का। ये ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक साइज का। ठीक है, हाँ ये बात तो समझ में आ रही। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है यार, ये इतना मैंने बता दिया, बातें सब तुम समझते हो। हाँ सर, हम सब समझते तो है ही, बड़े होते जो, मानता हूँ। चलो अब उसके बाद हम आते हैं, देखो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। अब कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो देखो ध्रुव नंबर के बराबर होता है, ध्रुव नंबर के बराबर, मतलब ये तीसरे ध्रुव, मतलब ये थर्ड ध्रुव का है, थर्ड ध्रुव का, हाँ 13 ध्रुव लेता है सर। आप मतलब आप तो देख नहीं रहा है, ये थर्ड ध्रुव का है यार, 13 ध्रुव है, मानता हूँ। जो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन होता है वो लास्ट में ये होता है। तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन +3, इसका +4, इसका +5, इसका +6, इसका +7 और इसका +8 या तो +0 बोलते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर भी बोलते हैं। और गलत भी नहीं है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0। और सबसे ज्यादा स्टेबल यही होता है। क्यों? क्योंकि इनसे जो फील्ड होता है, इनका ऑर्बिट कंप्लीट होता है, इनकी जो फील्ड होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक होती। सबसे ज्यादा नियॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होता है भाई? ऑक्सीजन। मालूम है? हाँ मालूम। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर मालूम है कि इसका +3 होता है, इसका +4 होता है, इसका +5 होता है, +6, +7, +8। अच्छा सर, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हमें यहाँ लिखने जरूरत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं यहीं पे बता, ठीक है कॉमन। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, देखो +3, देखो ये तो मालूम होना चाहिए, जो +3 होता और इनर्ट पेयर अनलेस 2 होता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप कहना क्या चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो ये नहीं समझना है। देखो +3 होता है, n -2 करो, n -2, n -2, n -2 और n -2, इन दोनों का नहीं करना, ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक है। n मतलब यहाँ पे 3 है तो 3 -2, कॉमन ऑक्सीडेशन -2, तो 3 -2 यहाँ पे क्या आ रहा है +1, ठीक है। हाँ ये बात समझ में आ रही है। और
4, यहाँ पे 4 माइनस 2 करो, हाँ ये बात कर दिया, तो यहाँ पे +2 आ जाए, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 2, हाँ कर दिया, 5 माइनस 2, यहाँ पे +3 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन है 6 है, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 कितना होता है यार, 4 ही होता है ना, हाँ 4 ही होता है, तो यहाँ पे +4 आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है, जब, अच्छा ये क्यों इनर्ट पेयर ट्रांसफर पाया, ड्यू टू लैंथेनॉइड ट्रांसलेशन की वजह, चार यहाँ पे एफ ऑर्बिटल सबसे पहले आ जाते हैं, फिर यहाँ पे डी आ जाते हैं, यहाँ पे एफ आ जाते हैं, इन दोनों की वजह से, अरे यार नहीं समझ में, अब इसका मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेशन लिखूंगा, टीएल, पहले टीएल में, ठीक है, फिर हम पहले बोरॉन लेंगे, फिर टीएल लेंगे। बोरॉन का होता है हीलियम होता है, हाँ हीलियम होता है, 2s2 2p1, हाँ ये बात समझ में आ गया, ठीक है, हाँ ये बात समझ में। अब टेलेनियम जो होता है हीलियम हो जाएगा, हाँ हीलियम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ नहीं है। अब देखो सिर्फ CS2, अब उसके बाद जो हो रहा भाई इसका 4f14 हो जाती नहीं, हाँ हो जा 4f14 5d10 6p1, यही होता है, हाँ यही होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेशन, तो देता है। अब देखो ये क्या होता है, जब ये 4 या मतलब यफ आया, यफ पहली बार किसमें आया, छठवें पीरियड में आया, हाँ छठवें वाले पीरियड में आया। अब छठवें पीरियड में आने से क्या होता है, यफ आने की वजह से ये जो यस वाला ऑर्बिटल होता है, जो ये यस वाला ऑर्बिटल होता है, ये न्यूक्लियस के पास आ जाता है, ये न्यूक्लियस के पास हो जाता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में आ जाता है यस वाला, ये वाला। अरे यार अभी तक तुमने क्या लिखा, 2 1 3 हुआ, 2 1 3 हुआ, हाँ 3 हुआ, लेकिन इसमें तुम्हें देखो, इसमें जो यस वाला होता है, जिसमें जो, अरे यार तुम समझो ये बात, जो ये सिर्फ CS2 होता है, ये न्यूक्लियस के पास ज्यादा पास आ जाता है, ज्यादा पास आ जाने की वजह से ये इन्वॉल्व नहीं करता, ये इसके पास नहीं आना चाहता, क्यों, क्योंकि भैया यफ वाला आ जाता, और यफ वाले आने क्या हुआ, आने से ये हुआ लैंथेनॉइड ट्रांसलेशन हो जाता है भाई, 5d लैंथेनॉइड ट्रांसलेशन हो गया, लैंथेनॉइड ट्रांसलेशन, इसकी वजह से पूरा शेडिंग इफेक्ट हो जाता है, और सिर्फ CS2 मतलब यस ऑर्बिटल नॉट यस इलेक्ट्रॉन नॉट कंट्रीब्यूट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेशन, मतलब यस इलेक्ट्रॉन कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि यफ ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाए, इसकी वजह से पूरा शेडिंग इफेक्ट हो जाए, पूरा शेडिंग इफेक्ट हो जाने की वजह से ये जो यस वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस के पास ज्यादा तेजी से चिपका हुआ रहता है, इसलिए ये कभी बाहर में नहीं जाता है, इसी वजह से ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। इसीलिए एनसीईआरटी एक बोलती है अनलेस टू मतलब समझे यार, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, मतलब तुम्हें समझ में आया कि ऊपर जो होता है, ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 स्टेबल है, लेकिन जब नीचे आओगे तो यहाँ पे +2 स्टेबल ज्यादा होगा। सर ये क्या आप कहना चाहते हैं, यहाँ पे कोई एफ आया नहीं, कोई डी आया नहीं आया, तो इसलिए +3 यहाँ पे स्टेबल रहता है, और यहाँ पे पी और सॉरी एफ और डी के आने की वजह से जो लैंथेनॉइड ट्रांसलेशन होता है, पुअर लैंथेनॉइड ट्रांसलेशन, इसकी वजह से यस इलेक्ट्रॉन कभी कंट्रीब्यूट नहीं करते, इसकी वजह से एक ट्रांसफर पाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि अब पता नहीं जा रहा, बता चुके हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट तो यही था जितना मैंने बताया, ठीक है। ले लो बोरॉन, ले लो एल्युमिनियम, ले लो गैलियम, ले लो इंडियम, ले लो ले लिया, हाँ ले लिया। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, पांचवा पीरियड, छठवा, तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोरॉन जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है, इसका +3 स्टेबल होता है, इसका +3 ग्रेटर देन +1, इसका +3 ग्रेटर देन +1, इसका +1 मतलब +3 लेस देन +1 मतलब +1 ज्यादा होता है।
मतलब ऊपर से नीचे जब आते हैं, ऊपर से नीचे मूव करते हैं, जब ऊपर से लेके नीचे मूव करते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, क्या मैंने बोल दिया, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता मतलब क्यों इंक्रीज करता है, तो ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट। क्या कोई दिक्कत नहीं यार, इतनी तो दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। क्यों +1 ज्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से TL जो होता है ये अगर +3 में दे दिया जाए और TL जो होता है +1 में दे दिया जाए, TL +3 और TL +1, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा भाई, TL +1 ज्यादा स्टेबल होगा देन TL +3। क्यों, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट। और जो जैसे कि मान लो ये +3 में है, हाँ +3 में, ये रिड्यूस होते चेक में चला जाएगा +1 में, तो ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। और जो रिडक्शन करता है, ये रिडक्शन करेगा तो ये किस में चला जाएगा, +1 में, जाहिर सी बात है, तो ये रिडक्शन करेगा तो +1 में चला जा रहा है। और जो रिडक्शन करता है उससे का नाम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या जो TL+ मतलब थैलियम +3 जो होता है ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा कि नहीं, हाँ करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा कि नहीं, हाँ करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, जाहिर सी बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, हाँ करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब नहीं, इतनी बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, TL+3 और TL+1। अब उसी तरह देखो, ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें सब एम्फोटेरेट कौन से होते हैं, कौन से एलिमेंट एम्फोटेरेट होते हैं, जरा बताया जाए भैया, एम्फोटेरेट कौन से एलिमेंट होते हैं। सर मुझे मालूम ही नहीं है,